नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और नमस्कार। भारत में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा पद कौन सा है? जी हाँ, राष्ट्रपति का पद। पर इस पद का असल में मतलब क्या है? मतलब क्या शक्तियां हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं? चलिए आज इसी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत एक गणराज्य है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे देश का जो हेड है वो कोई राजा या रानी नहीं है, बल्कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। और बस ये है भारत के राष्ट्रपति, हमारे देश की एकता और अखंडता का सबसे बड़ा प्रतीक। और हाँ, इस पद के साथ एक बहुत बड़ी शक्ति भी आती है, वो है हमारी आर्म्ड फोर्सेस पर कंट्रोल। मतलब राष्ट्रपति हमारी तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर होते हैं। और पता है ये क्यों जरूरी है? ये हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत है, जो ये पक्का करता है कि देश की मिलिट्री पावर हमेशा जनता के चुने हुए लीडर के कंट्रोल में रहे। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि कोई इस सबसे बड़े पद तक पहुंचता कैसे है? भाई, इसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ योग्यताएं हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं और एक पूरी प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो सबसे पहली और जरूरी शर्त है उम्र। उम्मीदवार की उम्र कम से कम 35 साल होनी ही चाहिए। अब ये शर्त क्यों? ये इसलिए रखी गई है ताकि ये सुनिश्चित हो कि इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति के पास जरूरी अनुभव और परिपक्वता हो, जो इस पद की गरिमा के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चुनाव हो गया, जीत भी गए। इसके बाद क्या? इसके बाद होती है शपथ। और ये शपथ कौन दिलाता है? देश के सबसे बड़े जज, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। और ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ही पवित्र वचन है, संविधान की रक्षा करने का और भारत के लोगों की सेवा करने का। बस इसी पल से राष्ट्रपति का कार्यकाल ऑफिशियली शुरू हो जाता है। तो कार्यकाल शुरू तो हो गया, पर यह रहता कितने समय के लिए है? और हाँ, जरा ये भी देखते हैं कि अब तक कौन कौन इस महान पद पर रह चुका है। चलिए पता करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है पूरे 5 साल का। और एक और दिलचस्प बात यह है कि कोई भी व्यक्ति दोबारा भी इस पद के लिए चुना जा सकता है। इस पर कोई रोक या कोई लिमिट नहीं है। इस पद की कहानी शुरू होती है भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। वो स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत बड़े नेता थे, और ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने ही इस नए पद की गरिमा और परंपराओं की नींव रखी थी। और जैसे जैसे समय बदला, इस पद ने बदलते हुए भारत की तस्वीर भी दिखाई। साल 2007 में प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। ये देश में महिला सशक्तिकरण के लिए एक सचमुच ऐतिहासिक पल था। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब कार्यकाल पूरा हो जाता है, या अगर उसे समय से पहले ही खत्म करना पड़े? क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, हमारे संविधान में इसके लिए भी बिल्कुल साफ साफ नियम बनाए गए हैं। तो सवाल वही है कि आखिर एक राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म कैसे हो सकता है? इसके लिए मोटे तौर पर 2 तरीके हैं। एक तो है त्यागपत्र, यानी रेजिग्नेशन, जब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से पद छोड़ देते हैं। और दूसरा, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा गंभीर है, वो है महाभियोग, यानी इम्पीचमेंट। ये एक असाधारण प्रक्रिया है जो तब इस्तेमाल होती है जब राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन जैसा कोई बेहद संगीन आरोप हो। अब देखिए, त्यागपत्र की प्रक्रिया तो बहुत सीधी सादी है। अगर कोई राष्ट्रपति पद छोड़ना चाहता है तो वो बस अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंप देते हैं, सिंपल। लेकिन महाभियोग ये कोई आम बात नहीं है। ये प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ संविधान के उल्लंघन जैसे सबसे गंभीर आरोप पर ही शुरू हो सकती है, और इसे पास कराना वो तो और भी मुश्किल है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों, यानी लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। सच कहें तो यह हमारे लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत सेफ्टी वॉल्व है। तो आखिर में हम क्या देखते हैं? यही कि राष्ट्रपति का पद सिर्फ सम्मान और ताकत का नहीं है, बल्कि ये अपार जवाबदेही का भी पद है। एक ऐसा पद जो पूरे देश की गरिमा का प्रतीक तो है, लेकिन साथ ही संविधान के प्रति पूरी तरह से अकाउंटेबल, यानी जवाबदेह भी है। और सच पूछिए तो यही संतुलन, यही बैलेंस हमारे भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है।